तो राम जी सीता मैया को कथा सुनाने लगे। सीता मैया कथा सुनते सुनते और मन कहीं चरणों पे चला गया, पैर पे। तो सीता मैया राम जी से कहने लगी, राम जी कथा को बंद करो, सुनो, देखो तुम्हारे चरण से मेरे चरण कितने सुंदर है। राम जी ने कहा, सीता कितनी सुंदर कथा सुना रहा हूं मैं तुझे, और तुम्हारा ध्यान कहां चला गया? चरणों के ऊपर। सीता मैया कहने लगी कि स्वामी तुम्हारे चरण से मेरे चरण सुंदर है, गोरे गट हैं। राम जी ने कहा कि नहीं सीता, तुम्हारे चरणों से मेरे चरण सुंदर है। सीता मैया बार बार कहने लगी कि मेरे चरण सुंदर है। राम जी कहने लगे कि सीता अर्थ तो तीसरा व्यक्ति ही बता सकता है, और वो कौन? जो हमारे चरणों की सेवा करता होगा, वही व्यक्ति बता सकता है कि हमारे चरण, कौन के चरण सुंदर है। और वो है लक्ष्मण, जो अभी कंद मूल फल लेने के लिए वन में गया है। लक्ष्मण जी कंद मूल फल लेकर आए। राम जी ने दूर से देख लिया, आवाज लगाई, लक्ष्मण आज तुझे एक न्याय देना है, और आज जो तू न्याय देगा ना, तेरा भाई राम उसको स्वीकार करेगा। राम उसको स्वीकार करेगा। लक्ष्मण जी मन में विचार करने लगे, ना जाने आज भगवान मुझसे क्या न्याय मांगने वाले हैं। राम जी ने थोड़ा नजदीक आने दिया, और राम जी कहने लगे, लक्ष्मण तू संत है, तू बैरागी है, आज जो तू न्याय देगा तेरा भाई उसको मान्यता देगा। सीता कहती है कि मेरे चरण सुंदर है, और मैं कहता हूं कि मेरे चरण सुंदर है। तू दोनों के चरणों की सेवा करता है, बता किसके चरण सुंदर है। लक्ष्मण मन में विचार करने लगा कि यदि राम जी के चरण सुंदर बता दिए तो मां नाराज हो जाएगी, और मां के चरण यदि सुंदर बता दिए तो भैया नाराज हो जाएंगे। लक्ष्मण जी कहने लगे राम जी से कि भैया यदि ये झगड़ा आपस में निपटा लो ना आप, तो मैं 11 किलो शक्कर बटवाऊंगा। राम जी कहने लगे कि नहीं लक्ष्मण, जो तू आज न्याय देगा तेरा भाई राम उसको मान्यता देगा। बताओ चरण किसके सुंदर है। लक्ष्मण जी ने अपने प्रभु को हृदय में बिठाया और कहा कि भैया न्याय मेरे मुखारबिंद से वही निकलवाना जो आप चाहते हो, क्योंकि तुमने मुझे बहुत बड़ी पदवी के ऊपर बिठा दिया। तू संत है, तू बैरागी है, आज जो तू न्याय देगा तेरा भाई उसको मान्यता देगा। लक्ष्मण जी ने राम जी को प्रणाम किया, राम जी के चरण की ओर इशारा किया कि ये चरणों से, और सीता मैया के चरण बताए कि ये चरण सुंदर है। राम जी के चरणों की तरफ इशारा किया कि ये चरणों से ये चरण सुंदर है। सीता मैया प्रसन्न हो गई। कुछ भी कहो मेरा देवर है, मेरे तरफ बोला, मेरे चरण सुंदर बताए। थोड़ी देर हंसने दिया, वो लक्ष्मण भैया कहने लगे, मां तुम अर्थ समझ नहीं पाई। राम जी के चरण बताए कि ये चरणों से ये चरण सुंदर है। लक्ष्मण जी कहने लगे कि मां यदि राम जी के चरण नहीं होते तो तुम्हारे चरण को कौन पूछता। यदि राम के चरण संसार में नहीं होते तो तुम्हारे चरण को कौन पूछता। इन चरणों के कारण, राम जी के चरणों के कारण तुम्हारे चरण सुंदर है। पति की डिग्री पत्नी को मिल जाती है। पति यदि मास्टर है और घर में भाई भले ही अंगूठा टेक है तो मास्टर नहीं बने, डिग्री मिल गई ना सीधी। यदि घर में डॉक्टर है
और घर में एक टेबलेट का नाम भी नहीं मालूम, घर में बैठी बैठी डॉक्टर नहीं भाई। पति की डिग्री पत्नी को प्राप्त हो जाती है, पंडित की गति पंडित जानता है, पर घर में बैठे बैठे पंडिताइन भाई। तो पति की जो डिग्री होती है पत्नी को मिल जाती है। लक्ष्मण जी कहने लगे कि राम जी के चरण से तुम्हारे चरण सुंदर है, यदि राम नहीं होते तो तुम्हारे चरणों को कौन पूछता। राम जी प्रसन्न हो गए, कुछ भी करो मेरा भाई है, मेरे तरफ बोला। थोड़ी देर हंसने दिया, फिर हनुमान लक्ष्मण जी कहने लगे राम भैया से कि सुनो भैया, अर्थ तो तीसरा है। राम जी मन में विचार करने लगे कि दो अर्थ तो मुझे भी मालूम था, पर बारे संत बारे वैरागी, तूने अर्थ तीसरा कौन सा निकाला। लक्ष्मण जी कहने लगे कि भैया इस धरती के ऊपर कई राम आए और कई राम चले गए, पर बारे दशरथ नंदन राम, तुम्हारा चरित्र इतना सुंदर है और तुम्हारे चरित्र सुंदर होने के कारण तुम्हारे चरण सुंदर है, और तुम्हारे चरण सुंदर होने के कारण सीता के चरण सुंदर है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान जय हो।